हम नाम जप करते रहे तो बस बात बन जाएगी। मन भाग के जाएगा कहाँ, आपके बिना जा ही नहीं सकता। आप जब ना कहोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, राधा राधा करने लगेगा, फिर आपको फुसलाएगा। तो हम जो कह रहे बात समझो, आप उसकी अगर चाल में फंस गए तो आप चिंतन करने लगेंगे। चाल में फंसने का मतलब राधा नाम हल्का पड़ा या छूट गया और उसका चिंतन, अब आप साथ हो गए, अब वो कमाल कर देगा, अब आपको गिरा देगा। बस यही चतुरता है कि आप उसके साथ ना हो पाए, आपका चिंतन न छूट पाए। आप पकड़ पा रहे ना हमारी बात को? हाँ, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। है बड़ा कठिन, ये लंबे समय तक युद्ध करता है, फिर आपका साथ भी देता जाएगा, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, पक्की बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता, आप उसको छोड़ दीजिए पर वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप उसको नहीं छोड़ रहे तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा, गिरा देगा। मार डालेगा मतलब है वो गिरा, और मार भी डालता लोग कर लेते हैं, मन से तो कर लेते हैं। तो ये किनका हुआ? जो मन के गुलाम बन गए, और मन को गुलाम बना लो तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। मन के अधीन जो हो गया उसकी दुर्गति कर दी, और मन को जिसने अधीन कर लिया वो सदगति को प्राप्त हो गया। यही खेल है, विषयी मन ही दुर्गति है और भागवतिक मन ही सदगति है। नारायण राजपूत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ पाखंड, झूठ और शोषण ही देखा जाता है। इसके चलते कभी कभी सज्जन लोग और साधु संतों में भी दोष दर्शन का भय रहता है, उन पर श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। इससे कैसे बचा? हाँ, वैसे आप जो कह रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, इसे बाह्य दृष्टि, इसमें भी हमने हाँ मिलाया क्योंकि है बाह्य दृष्टि में। लेकिन अंतर्दृष्टि में भगवान है कि नहीं? सब में भगवान है कि नहीं? सब जगह भगवान है कि नहीं? तो यदि मैं सब में और सब जगह भगवान देखने लगूं तो फिर पाखंड कहाँ दिखाई देगा? मेरा मालिक नाटक कर रहा है, एक जगह सत्य का नाटक कर रहा है, एक जगह पाखंड का नाटक कर रहा है। फिल्म तभी बढ़िया होती है जब हीरो से जोरदार खलनायक हो, तब मजा आता। नहीं आता है? बोले खलनायक कौन? बोले अमुक। ये फिल्म है भगवान की संसार रची हुई और टॉप की है इसमें और अच्छा, उसमें तो खलनायक अलग होता है और हीरो अलग होता है, इसमें हीरो भी वही है, खलनायक भी वही है। टॉप का खेल हो रहा है, बस समझ लो वही परमात्मा असत रोल कर रहा है, वही परमात्मा सत रोल कर रहा है। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गलत आचरण कर रहा है तो इस समय गलत रोल हो रहा है, यद्यपि वो खलनायक ऐसे भी हैं जो कभी शराब बूंद भर नहीं पीते, लेकिन आपको रोल में पीते दिखाई दे। वो शराब नहीं होती पर वो ड्रामा ऐसा करते। ऐसे ही गलत आचरण का परमात्मा ड्रामा कर रहा है। जब हम ये बात सोचेंगे तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, न कि उसके गलत आचरणों में रहेगी। तो इसीलिए पात्र का परिचय हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है, नहीं होता? कौन कौन है? बोले अमुक। अरे फिल्म तो क्या कहना है, पात्र का परिचय तुम नहीं रख रहे हो, तुम केवल रोल देख रहे हो। तभी का ये बाहरी बात है, और इसमें भी हम मिलाते हैं। बाहरी रोल तुम देख करके बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दुविधा हो जाएगी कि आदमी गलत है। अगर आंतरिक बात देखोगे कि रोल कौन कर रहा है और ये रोल है, तो आपको देखने में मजा आएगा। फिल्म पैसा दे के देखने जाते हो, झूठी होती है कि नहीं? पूरी झूठी होती है कि नहीं? लेकिन कलाकारी देखने जाते हो तो संसार झूठा है, कलाकारी देखो ना। कहीं ब्याह हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हाहाकार रुदन हो रहा है तो कहीं हाहाकार हंसी मजाक हो रहा है। ये उसका रोल चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है ना। तो जो संसार को फिल्मी की तरह देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, फिल्म में 4 लोगों को गोली मारी गई, आपको कोई दुख होता है क्या? क्योंकि पता है नाटक हो रहा है। ऐसे बिल्कुल यहां कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, आत्मा अमर होती, उसे कोई मार सकता नहीं, तो मृत्यु किसकी हुई? एक नाटक चल रहा है माया का। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए सब में भगवत भावना करो। रोल करने वाला भगवान है, रोल भले गलत हो,
सब में भगवान विराजमान है। क्रूर, पापी, दुष्ट, नीच, पाखंडी, सब में भगवान विराजमान। उस भगवान को देखो, पाखंड को क्यों देखते हो? नीच आचरण को क्यों देखते हो? उसी भगवान को देखो तो आनंदित हो जाओगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। बात समझ रहे हो ना बच्चा? चिराग गर्ग जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे माया अपना आकर्षण करती है बार बार, क्या भजन मार्ग में भी वैसा आकर्षण होता है महाराज जी? हाँ होता है। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। भगवान आनंद का आकर्षण करते हैं। जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं, तो भगवान अपना आकर्षण करते हैं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है। फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की एक शक्ति माया है, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। और जब हम उसके दासत्व के लिए चलते हैं तो उन्हीं के आकर्षण से हम चल पाते हैं। और सही पूछो तो जहां कहीं भी कुछ भी आकर्षण है वो कृष्ण का ही है, वो भगवान का ही है। जैसे तो आपको देखने की इच्छा इसलिए हो रही कि श्री कृष्ण आपके अंदर है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, स्थान में कहीं भी आकर्षण है, वो भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने भक्त के हृदय को कर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तभी वो चल पाता है। पर वो आकर्षण क्रम बाई क्रम बढ़ता है, नहीं तो बहुत धीमा होता है। और माया का प्रबल आकर्षण बहुत जन्मों से हमें आकर्षित करता रहा है, इसलिए स्वभाव बन गया है। मना खष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर सती। जो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन है, ये माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भगवान से विलंब में, भगवान से जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो अब इनके परिचय के लिए हमें किसी भगवान के दास का दासत्व स्वीकार करना होगा। जब भगवान के किसी प्रेमी महात्मा का दासत्व मिलता है तो उनकी कृपा से भगवान के नाम रूप लीला धाम का आकर्षण होता है। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहां कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहां रुके। और मैं बालक था, मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला। उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना, तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया। और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी मां का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया। तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई, मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो। अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे।
तो वही देवर्षि नारद जी कहते, फिर मैं भगवान के उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे माया जीव को आकर्षित करती है, ऐसे भगवान भक्त को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित करके परम पद पर ले जाने तक का कार्य भगवान ही करते हैं। वो संत रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, हृदय की अनुभूतियों के रूप में भगवान ही आकर्षित करते हैं। अशोक कुमार जी अमरोहा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन में दीर्घ काल तक मन स्थिर ना रहने का